वेलकम टू एचआर अकेडमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एचआर अकेडमी पे आपको मैथमेटिक्स के मुतल्लिक मुख्तलिफ कंसेप्ट की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहती हैं। क्लास 6 की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है हमने, और साथ ही साथ जो है वो बीएस मैथ फर्स्ट सेमेस्टर की डिस्क्रीट मैथ भी शुरू की हुई है। तो अगर आपको उनकी वीडियोस चाहिए तो उनकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा आज हम ये जो है मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ टॉपिक पे जो है शॉर्ट वीडियोस शुरू करने जा रहे हैं। इसकी भी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये शॉर्ट कंसेप्ट, मुख्तलिफ टॉपिक्स के शॉर्ट कंसेप्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अ फैक्टर। कि फैक्टर क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर। अगर लफ्ज़ फैक्टर आ जाए, जिसको उर्दू में आद भी कहते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। सिंपली इसकी डेफिनेशन देखें तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन इसको जब हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आपको ये मुकम्मल तौर पे डेफिनेशन की भी समझ आ जाएगी, और फैक्टर क्या होता है इस चीज़ की भी कम्प्लीटली जो है वो समझ होगी आपको। तो चलिए एग्जाम्पल एक देखते हैं। देखिए हमारे पास कोई नंबर आता है, ठीक है। फ़र्ज़ करो कि मैं ले लेता हूँ एक 6 नंबर, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करवाता हूँ। अब इस सबसे पहली बात ये ज़हन में रखें कि ये जो नंबर जो हम ये इस डिवीजन के नीचे लिखते हैं ये होता है डिविडेंड, ठीक है। इसको ज़हन में रखना है, ये आपको मदद देगा डेफिनेशन को समझने में, ठीक है। डिविडेंड ये हमारे पास है। अब हम खुद से कोई नंबर लेते हैं। फर्स्ट करो हम 2 लेते हैं, तो 2 3 टाइम क्या होता है, 2 3 टाइम क्या होता है 6, ठीक है। तो रिमाइंडर बाकी कुछ भी नहीं बचा, ठीक हो गया। अब इस केस में जब रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, तो ये जो नंबर होता है, ये वाला जो नंबर होता है, ये इस नंबर का, इस डिविडेंड का जो है वो फैक्टर कहलाता है, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे कि ये जो है वो फैक्टर है। सही है। किसका फैक्टर है? इस 6 का। समझ आइए, इस 6 का जो है ये 2 फैक्टर है। इसी तरह से ये सिर्फ 2 जो है वो 6 का फैक्टर नहीं है, और भी नंबर हो सकते हैं। जैसे देखो 3 भी होगा फैक्टर, क्योंकि 3 2 टाइम या 2 3 टाइम 6 होता है। तो इधर 3 अगर लिखें तो 3 2 टाइम 6, और बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो हमारे पास होगा 3 यहाँ पे अगर होगा तो वो भी 6 का फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसकी देखें, अगर हम ले लेते हैं इस तरह से, अगर हम लेते हैं इसको 4 पे करते हैं, देखो 4 1 टाइम 4 होता है, क्योंकि हमने इससे कम लेना है तो माइनस करेंगे तो 2। अब रिमाइंडर जो हमारे पास है वो 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 जो है वो नहीं आया। यानी रिमाइंडर अगर कुछ भी ना आए, यानी 0 आ जाए, तो हमारे पास जो है वो फैक्टर कहलाता है ये वाला नंबर, अदरवाइज नहीं कहलाता। सही है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें इस कंसेप्ट को, तो ये हमारे पास ये होता है कि वो नंबर जो किसी भी दिए गए नंबर को पूरा पूरा तकसीम करे बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, सही है। तो उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं इस नंबर का, ठीक हो गया। उम्मीद है कि इस कंसेप्ट की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप देखें इस केस में ये जो 4 ये 6 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि देखो ये रिमाइंडर छोड़ रहा है पीछे, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, तो ये 4 जो है ये फैक्टर नहीं है, बल्कि ये जो 2 है ये 6 का फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का आपको 30 के फैक्टर पूछते हैं तो आपने क्या बताना होता है? आपने सिंपली ये बताना होता है कि 30 को कौन कौन से नंबर पूरा पूरा तकसीम कर रहे हैं, ठीक है। कि इस तरह से तकसीम कर रहे हैं कि जवाब जो है वो नीचे 0 आ रहा है, 0 बच रहा है रिमाइंडर में, सही है। तो उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आ गई होगी। तो देखें क्या फिर इसकी डेफिनेशन बनी कि अ फैक्टर इज अ नंबर। ये एक नंबर होता है विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है द डिविडेंट को कंप्लीटली। लफ्ज़ आ रहा है कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो कंप्लीटली, कंप्लीट एक नंबर आ रहा है, ना कि कोई डेसिमल के अंदर कोई चीज़ नहीं आ रही, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये भी है कि रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, ठीक है। कंप्लीटली अगर आपके पास वो डिवाइड करे उसको, ठीक है, डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं, ये अक्सर यह बुक्स में क्रॉस लगा होता है, ठीक है। तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 0 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो ये हमारे पास सिंपल जो है फैक्टर की डेफिनेशन है। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो जब भी अब आपसे बात की जाए कि आप किसी नंबर के फैक्टर बताओ, तो आपने क्या बताना है बेटा? आपने ये बताना है कि जो दिया गया नंबर है
वो किन किन नंबरों पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, वो जो भी नंबर होंगे सारे वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। सही है। अब फैक्टर के मुतल्लिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपने याद रखना है जब भी आपने किसी नंबर के फैक्टर लिखने हैं, तो वो ये है कि एवरी नंबर ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर जो एक से बड़ा हो, फिर 2 हो, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, कुछ भी, सोन कोई भी नंबर हो, ठीक है, जो एक से बड़ा हो, वो कहता है कि हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर, उसके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? देखो इस 2 के 2 फैक्टर तो लाजमी तौर पे होंगे। एक होगा द नंबर 1 कि ये एक पे पूरा पूरा तकसीम होगा, और दूसरा वो अपने आप पे पूरा पूरा तकसीम होगा। सही है। इसी तरह से ये 3 भी, इसके भी कम से कम जो है वो 2 होंगे। इसके देखो 1, और ये 2 पे भी होता है पूरा पूरा तकसीम और ख़ुद पे भी होता है, लेकिन कम से कम इसके देखो 2 तो लाजमी होंगे ना, तो ये इसके आगे फिर ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते। ठीक है। तो आगे जितने भी नंबर हैं, और यहाँ पे इन्होंने ग्रेटर देन 1 क्यों कहा है? क्योंकि 1 का देखो बेटा, 1 का जो यानी हमारे पास ये आ रहा है ना, नंबर 1 आता है, तो 1 भी वही है और उसका इटसेल्फ भी वही है, तो इसका ये एक ही फैक्टर बनता है। ठीक है, 1। लेकिन इस केस में देखो तो हमारे पास हर नंबर का कम से कम जो है वो 2 फैक्टर आ रहे हैं। कौन कौन से? एक नंबर 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। उम्मीद है कि आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका ये कंसेप्ट जो है वो फैक्टर के मुतालिक जो है वो क्लियर हो सके कि फ़ैक्टर क्या होता है, किसी नंबर के फैक्टर हम जो है वो से क्या मुराद लेते हैं। ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है वो आएगी कि हम किसी नंबर्स के फैक्टर कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है। एक तो रिवायती तरीका है ना कि मुख्तलिफ नंबर्स पे चेक करते हैं कि 2 पे कैसे, 2 पे चेक करो, फिर 3 पे, 4 पे, हर नंबर के लिए हम खुद चेक करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका जो मैंने खुद से जो है आप कह लें कि बनाया है, वो आसान है बनिस्बत इसके कि आप हर एक के लिए चेक करें। ठीक है। वो प्राइम फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल करके हम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है। प्राइम फैक्टर वो भी मैं सारा कंसेप्ट आपको हर एक कंसेप्ट मैथमेटिक्स का क्लियर कर दूंगा। तो आप सबसे पहले आपने जो काम करना है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और दूसरा काम आपने जो करना है वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।